इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का जो आज का हमारा कानून है वो उसके बारे में पढ़ना है, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर दो ट्रेड्स को स्टडी किया। जो हमारे पास पिछला लॉ था इनहेरिटेंस, उसके अंदर हमने सिंगल ट्रेड देखा था। इसके अंदर हमने दो ट्रेड्स को देखना है। अब वो दो ट्रेड्स की जो स्टडी एट अ टाइम, जिसको एक ही वक्त के अंदर मुताला किया गया या उसको पढ़ा जाता है, ऐसे क्रॉस को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसने दो जो हमारे पास ट्रेड लिए थे सीड के, वो हमारे पास एक तो उसकी शेप थी राउंड और रिंकल, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है इसका कलर। ये दो इसने ट्रेड जो हैं वो लिए थे, सीड शेप और सीड कलर को इसने लिया, इसलिए इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड कंट्रोल बाय अलील आर, जो हमारे पास करैक्टर होता है, खुसूसियात होती है सीड की, राउंड सीड की, उसको कंट्रोल करने वाली जो अलील्स हैं वो हमारे पास कैपिटल आर हैं, और ये डोमिनेट होती हैं ओवर रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट होती हैं। राउंड सीड हमारे पास जो अलील होती हैं वो रिंकल्ड सीड के ऊपर डोमिनेट करती होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो येलो सीड कलर है उसको कंट्रोल करने वाली जो अलील्स हैं वो हमारे पास वाई, इसको कैपिटल अल्फाबेट्स के जरिए जो है वो शो किया गया। आपने भी इसको कैपिटल अल्फाबेट्स के जरिए जो है वो शो करना, जो डोमिनेंट होती हैं। तो उसको डोमिनेंट वॉइस से, डोमिनेंट अलील को वॉइस से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो हमारे पास ग्रीन कलर को कंट्रोल करने वाली अलील है वो हमारे पास है स्मॉल। अच्छा, अब मेंडल ने क्रॉस किया था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दैट हैड राउंड येलो सीड। अब अभी हम देख के आए हैं कि राउंड को कंट्रोल करने वाली जो अलील्स थी वो हमारे पास कैपिटल आर थी, इसलिए हमने इसको कैपिटल आर के नेम से रिप्रेजेंट कर दिया है। और येलो ट्रेड को कंट्रोल करने वाली हमारे पास जो अलील थी वो हमारे पास कैपिटल वाई थी, इसलिए हमने इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। इसने कहा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो हमारे पास प्लांट्स जिनके पास राउंड येलो सीड होते हैं, उसको उसने क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के साथ। रिंकल्ड को हमने जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है पीछे, और ग्रीन जो ट्रेड है उसको स्मॉल वाई से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास कहते हैं जितने भी आल जो सीड प्रोड्यूस होते हैं F1 जनरेशन के अंदर वो वर राउंड येलो सीड थे, वो सारे क्या थे, राउंड येलो सीड थे। अब हम इसको डायग्राम के अंदर भी देखते हैं। कंसीडर करें ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है और ये हमारे पास राउंड के लिए कैपिटल आर अलील इस्तेमाल हुई हैं, राउंड के लिए, राउंड शेप के लिए, और कलर के लिए हमारे पास कैपिटल वाई अलील जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। ये हमारे पास कैपिटल वाई अलील जो है वो इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिंकल्ड करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमें ये शेप नजर आ रही है रिंकल्ड, इसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉल आर अलील जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और हमारे पास जो कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रीन स्मॉल वाई जो अलील्स हैं वो जो है वो इस्तेमाल होती हैं। कैपिटल वाई अलील इस्तेमाल हो रही हैं ग्रीन कलर को कंट्रोल करने के लिए। अब जब हमारे पास गैमीट्स बनेंगे, ये हमारे पास गैमीट्स बन रहे हैं, ये अलील थी और करैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, हमारे पास अलील जो है वो मूव करेंगे गैमीट्स के अंदर। जैसे हमारे पास एक अलील कैपिटल आर मूव किया यहाँ पर जो राउंड करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, और स्मॉल वाई अलील कैपिटल वाई अलील यहाँ से मूव की है जो कौन से करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, कलर को, येलो कलर को जो है वो कंट्रोल कर रही है।
तो ये हमारे पास जो है वो आ गया यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और ये दोनों डोमिनेंट अलील जो है वो यहाँ पर मूव कर गए। इसी तरीके से स्मॉल आर और स्मॉल वाई अलील जो है वो मूव की हैं ऊपर से, पेरेंटल जनरेशन से यहाँ से मूव की हैं डाउनवर्ड, और ये देखें हमारे पास नीचे जो है वो आ गई हैं। अब हमारे पास जितनी भी हमारे पास ये जो F1 जनरेशन आई है, ये जो सारी F1 जनरेशन आई है, ये सारी हमारे पास क्या है, कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है स्मॉल आर के ऊपर, तो जितने भी सीड पैदा होंगे वो राउंड होंगे, और कैपिटल वाई डोमिनेट कर रहा है स्मॉल वाई के ऊपर, तो जितने भी सीड कलर होंगे वो हमारे पास येलो कलर के जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो पेरेंटल जनरेशन है, जब उसको फर्दर क्रॉस करवाया गया, आपस में जो है वो क्रॉस करवाया गया, फिर क्या किया जाना है, ये जो हमारे पास F1 जनरेशन यहाँ पर आई है, इस F1 जनरेशन को दोबारा फर्दर ग्रो करवाया जाना है प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स के अंदर इनको ग्रो करवाया जाएगा तो इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाएगा। सेल्फ फर्टिलाइज का क्या मतलब है, अभी आगे चल के देखते भी हैं। सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब है कि F1 को क्रॉस करवाना है हमने F1 के साथ। F1 जनरेशन तो ये हमारे पास आ चुकी थी, प्रीवियस क्रॉस के अंदर भी हमने देखा। अब इस F1 को ही आगे फर्दर हमने ग्रो करवाना है और फिर F1 को ही F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे। इसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इस क्रॉस के जरिए प्रोड्यूस होंगे हमारे पास 4 फिनोटाइप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, जब F1 को F1 के साथ जो है वो क्रॉस करवाया जाएगा। अब वो 4 फिनोटाइप्स क्या होते हैं, फिनोटाइप्स हमने देखा था वो क्या होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारे पास जो ट्रेड्स होते हैं उनका जो एक्सप्रेस होना है उसको हम फिनोटाइप कहते थे। जीनोटाइप का एक्सप्रेस होना, शो होना ट्रेड्स की फॉर्म में, उसको हम लोग फिनोटाइप कहते थे। ये प्रीवियस स्टार्ट के अंदर हमने ये चीजें देखी थी। तो जब F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 315 जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो राउंड येलो सीड होंगे, 104 जो है वो 108 जो है वो राउंड ग्रीन सीड होंगे। ये इनके सारे नंबर जो हैं वो बताए हुए हैं। तो एट द एंड पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास फिनोटाइप आएगी वो 9:3:3:1 होगी। मतलब कि हमारे पास 9 जो हमारे पास रेशो होगी वो राउंड येलो सीड की होगी, 3 रेशो राउंड ग्रीन सीड की होगी, और फिर 3 रेशो जो है वो रिंकल्ड येलो सीड की होगी, और सिर्फ 1% जो है वो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन सीड जो है वो आएंगे। इसको क्रॉस के अंदर देखते हैं डायग्राम के अंदर, फिर ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखें हमने F1 को F1 के साथ जब यहाँ से क्रॉस करवाया, ये हमारे पास F1 जनरेशन आई थी। ये कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास राउंड ट्रेड को, और कैपिटल Y हमें येलो कलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था, जो पीछे हमारे पास F1 जनरेशन आई थी। हमने F1 को F1 के साथ जो है वो यहाँ पर क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई है। तो ये हमारे पास गैमेट्स बने हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, कैपिटल Y, ये गैमेट्स बन रहे हैं सारे, और ये स्मॉल r और स्मॉल y। इसी तरीके से सारे गैमेट्स, ये भी यहाँ भी वही गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे जो हमारे पास इधर हुए हैं। अब हमने क्या करना है, गैमेट्स को क्रॉस करवाना है, चेक करना है कि हमारे पास कितनी जनरेशन जो है वो पैदा होती हैं। ये वाले गैमेट्स जो हैं हमारे F1 के, इनको यहाँ पर रख लिया है, एक साइड के ऊपर रख लिया हमने, और दूसरे F1 के गैमेट्स को हमने यहाँ पर रख लिया है, ये सारे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कैपिटल R को क्रॉस करवाना है इसके साथ, F1 को यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे गैमेट्स को, कैपिटल R, ये हमारे पास आ जाएंगे कैपिटल R, और यहाँ पर इसका जो कलर है येलो कलर है कैपिटल Y और कैपिटल Y, वो यहाँ पर आ गए। एक गैमेट बता दिया, बाकी सारे गैमेट जो हैं वो ऐसे होंगे। इस एक गैमेट को लेना है और इन चारों से क्रॉस करवा देना है। इसी तरीके से फिर ये गैमेट्स लेना है और इन चारों से क्रॉस करवा देना है, और फिर ये गैमेट्स लेना है और इन चारों के साथ जो है वो उसको क्रॉस करवा देना है। अब हमारे पास पुनर्ट स्केल, जो ये हमारे पास क्या है, ये एक ऐसी डायग्राम, ये शॉर्ट आंसर में आती होती है, ऐसी डायग्राम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड टू
प्रिडिक्ट किसे कहते हैं? पेशन गोई करने के लिए एन आउटकम ऑफ पार्टिकुलर क्रॉस। आउटकम किसे कहते हैं? पेशन गोई की जाती है कि जो क्रॉस करवाया जा रहा है उससे कितने इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। जैसे अभी हमने क्रॉस करवाया F1 के साथ, F1 का F1 के साथ क्रॉस करवाया तो हमने देखा 9:3:3:1 आई है। तो ये पुनेट स्क्वायर डायग्राम ऐसी डायग्राम है, इसको इस्तेमाल किया जाता है रिजल्ट्स के बारे में पेशन गोई करने के लिए। इट इज नेम्ड आफ्टर R.C. पुनेट एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। इसका नाम रखा गया था R.C. पुनेट के बाद जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। अब मेंडल ने ये नतीजा निकाला कि जो मुख्तलिफ ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, मुंतकिल होते हैं आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, आज़ादाना तौर पर जो है वो इनहेरिट होते हैं, मुंतकिल होते हैं वालिदैन से बच्चों के अंदर। इस प्रिंसिपल को उसने नाम दे दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमें क्या कह रहा है? द अलील ऑफ अ जीन पेयर, जो अलील्स होती हैं जीन के पेयर की वो सेग्रीगेट करती हैं। सेग्रीगेट मतलब अलहदा हो जाती हैं। जैसे अभी हमने गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर देखा था, जो राउंड ट्रेड को कंट्रोल करने वाली थी वो गैमेट्स के अंदर मूव कर रही थी, और उसकी शेप को कंट्रोल करने वाली जो है वो भी सेपरेट हो रही थी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स, वो अलहदा हो जाती हैं और गैमेट्स के अंदर मूव कर जाती हैं इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर, फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर, दूसरे जीन के पेयर से जो है वो अलहदा होती हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल R और कैपिटल R कंट्रोल कर रहा था, हमारे पास किसको कंट्रोल कर रहा था? ये सीड की शेप को कंट्रोल कर रहा था। इसमें से हमने देखा था कि एक अलील जो है वो दोनों में से नीचे आ रही थी, तो नीचे आ रही थी और नीचे आकर वो गैमेट्स के अंदर मूव कर रही थी। यही बात कर रहा है कि जो हमारे पास अलील्स होती हैं वो पेयर में से अलहदा होती हैं और गैमेट्स के अंदर जो है वो मूव कर जाती हैं।